सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्द तद व एतद सर्वनाम शब्दों का अभ्यास करवाया गया है। पाठ का शीर्षक है या पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, अर्थात किसी कार्य को स्वयं करना। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहना ही क्या है, स्वावलंबनम है। अर्थात स्वयं के द्वारा ही कार्य करना क्या है, स्वावलंबनम है। इस पाठ में दो मित्र कृष्णमूर्ति श्रीकंठ की कहानी के द्वारा समृद्ध और गरीब परिवार का वर्णन करके स्वावलंबनम की शिक्षा दी गई है। प्रस्तुत है पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च, श्रीकंठ प्लस च विसर्ग संधि, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। देखो श्रीकंठ के बाद च है, च का अर्थ होता है और च का हिंदी अर्थ कहाँ जाता है, दोनों के बीच में आ जाता है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे मित्रे आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध है, समृद्ध या धनवान आश्रित थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, तस्य उसके भवने, भवन में सर्व विद्यानि, सब प्रकार की, सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। अतः उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन्, उस, विशाले, विशाल, भवने, भवन में, चत्वारिंशत्, 40, स्तंभः, स्तंभ आसन थे। उस विशाल भवन में 40 स्तंभ या खंबे थे। तस्य, उसके, 18, 18 प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50, 50 गवाक्षाः, खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत्, 44 द्वाराणि, द्वार, 36, 36 का अर्थ है 36 विद्युत व्यजनानि, पंखे, आसन थे। उस अर्थात उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ या खंभे थे। उसमें 18 कमरे, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार, 36 पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक या नौकर, निरंतरम, निरंतर, लगातार, कार्यं कुर्वन्ति, कार्य करते समय थे। वहाँ 10 नौकर या सेवक निरंतर लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, माता और पिता निर्धनो, निर्धन, गरीब, कृषक दंपति थे। क्या कहा, श्रीकंठ का वर्णन कर दिया, उसका परिवार किस प्रकार धनवान था उसका वर्णन किया है। और दूसरी ओर कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन, निर्धन क्या थे, निर्धन होते हुए क्या थे, वो कृषक दंपति, किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसके घर में, आडंबर विहीन, आडंबर विहीन, आडंबर विहीन, साधारणम च, और साधारण आश्रित था, कि उसका घर आडंबर रहित अर्थात
दिखावा रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ है, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः है, सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य उसके गृहम घर अगछत गया, कि एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ही कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से श्रीकंठ का आतिथ्य या सत्कार अकुर्वन किया, कि वहाँ कृष्णमूर्ति का उसके माता पिता ने वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, यह देखकर श्रीकंठ है श्रीकंठ अकथयत बोला, मित्र हे मित्र, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, कि हे मित्र मैं आपके सत्कार से स्वागत से संतुष्ट हूँ। केवलम केवल इदमेव, इदम प्लस एव यही, इदम यह एव ही केवल यही, मम दुखम मेरा दुख, यत कि तव गृहे तव तुम्हारे गृहे घर में एको अपि, एक है प्लस अपि एक भी, एक है प्लस अपि एक भी भृत्य है नौकर नास्ति। ये केवल इसी बात में दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। एक है प्लस अपि, यहाँ कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। एक है प्लस अपि विसर्ग संधि। नास्ति न प्लस अस्ति दीर्घ संधि। मम मेरे सत्काराय सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम बहुत सा कष्ट जातम हुआ, कि मेरे सत्कार से आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृह हेतु मेरे घर में तो बहुवै बहुत से कर्मकराः सन्ति नौकर हैं, कि मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति ही कृष्णमूर्ति अवदत बोला, मित्रे हे मित्रे, ममापि मेरे भी, मम प्लस अपि दीर्घ संधि, मम मेरे, अपि भी मेरे भी, अष्टौ 8 कर्मकराः सन्ति नौकर हैं, कि मेरे भी 8 नौकर या सेवक हैं। ते च कौन कौन से? ते च वे द्वौ पादौ 2 पैर 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे 2 कान, इति ये सब प्रतिक्षण मम सहायका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः तव तुम्हारे भृत्यः नौकर सदैव सर्वत्र च, सदैव सदा सर्वत्र सभी जगह है, च और उपस्थितः उपस्थित, भवितुम होने में, न नहीं, शक्नुवन्ति समर्थ होते हैं, कि तुम्हारे नौकर तो सदैव सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन है। भृत्य प्लस अधीन है दीर्घ संधि। भृत्य नौकरों के अधीन है, अधीन हो।
कि तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर या सेवक के अधीन हो। यदा 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 जब जब ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वम तुम कष्टम कष्ट अनुभवशी अनुभव करते हो, कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा हमेशा सुखम सुख एव सुख ही है। इस स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि न कदा प्लस अपि दीर्घ संधि कदा कभी अपि भी नहीं कभी भी कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है श्रीकंठ अवदत् बोला मित्रे हे मित्रे तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर श्रु धातु कत्वा प्रत्यय तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता बड़ी खुशी जाता उत्पन्न हुई है। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि मेरे कार्य या अपने कार्य स्वयं एव स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। भवतु ठीक है, अच्छा या चलो, भवतु ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम सार्ध आधा द्वादश 12 है, तो आधा और 12 12:30 वादनम बजे इदम अब कि अब 12:30 बज गए हैं। जब घड़ी का समय बताते हैं तो साढ़े या साढ़े शब्द यूज करते हैं। उसके लिए संस्कृत में सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं और पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलो या ठीक है, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम इस समय गृहम घर को चलामी चलता हूँ। इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनना चाहिए। अब अभ्यास क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है केवल विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। दूसरा क्वेश्चन अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला कस्य भवने, किसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो क्या उत्तर आ जाएगा, श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसत, सब प्रकार के सुख साधन थे। तो आपको केवल पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कस्य किम शब्द के जो रूप होते हैं वो प्रश्नवाची शब्द होते हैं, तो आपको कस्य शब्द उठाना है। और कस्य कस्य किसके भवन में, तो श्रीकंठ के भवन में, तो श्रीकंठस्य और आगे कस्य की जगह श्रीकंठस्य लिख दो, बाकी सेम उतार लो, आपका तैयार हो गया। और जो विभक्ति प्रश्नवाची शब्द में होती है वही विभक्ति उत्तर में आएगी। तो कस्य में किम शब्द की षष्ठी, तो श्रीकंठ में भी षष्ठी विभक्ति, तो श्रीकंठस्य भवने। दूसरा देखो कस्य गृहे, किसके घर में कोऽपि भृत्य नास्ति, कोई नौकर नहीं था, तो कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं
था। तो कृष्ण मूर्ति इकारांत शब्द है, इसका षष्ठी का क्या बना? कृष्ण मूर्ते है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य या सत्कार किसने किया? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन, श्री कृष्ण मूर्ति और इसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख होता है। श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ति, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा गच्छत, घर में कब गया? तो श्रीकंठ है प्रातः 9 वादने, श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्ण मूर्ति गृहम गच्छत, कृष्ण मूर्ति के घरे गया। तो घड़ी का समय हो उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? कदा, कदा का प्रयोग करते हैं। तो कदा की जगह क्या आ गया? प्रातः 9 वादने। कृष्ण मूर्ति ही कति कर्म कराह संति, कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे? तो कृष्ण मूर्ति ही 8 कर्म कराह संति, 8 सेवके थे। कति की जगह क्या आ गया? 8। किसी संख्यावाची शब्द के स्थान पर कौन सा प्रश्नवाची शब्द लिखते हैं? कति, कितने। तीसरा क्वेश्चन देखो, चित्राणि गणित्वा संख्यावाचक शब्द लिखत, चित्रों को गिनकर संख्यावाची शब्द लिखने हैं। तो इसमें पहले चित्र में घड़े हैं, मटके हैं, कितने हैं? तो कितने हैं? 18 हैं। तो क्या 18 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अष्टादश घटानी, 18 घड़े। दूसरे में क्या है? आम, कितने हैं? 21, तो 21 को बोलते हैं एक विंशति ही अम्राणी। तीसरे चित्र में क्या है? पत्र हैं, पत्ते हैं, कितने हैं? 33, तो 33 पत्राणी। अगले में क्या है? कंदुकानी, कितनी है? 15 है, तो 15 कंदुकानी। इसमें है मोमबत्ती और कितने हैं? 36, तो 63 सिक्त वर्तिकाणी। और लास्ट में है कैंची, कितनी है? 24, तो चतुर्विंशति कर्तरिका। चौथा क्वेश्चन देखो कि मंजूषा में देखकर जो संख्यावाची शब्द हैं उसके आगे संस्कृत में लिखना है। तो पहले क्या? 28, 28 क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति ही, 30, 63, 24, चतुर्विंशति ही, 50, 65, 27, सप्तविंशति ही, 31, 1त्रिंशत् और 40, चत्वारिंशत्। पांचवा देखो, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर मंजूषा आता है, मंजूषा से पदानी च प्रयुज्य, पदों को प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो। इसमें छांट करके वाक्य बनाने हैं। तो इसमें इस मंजूषा में देखो, इसमें एक तो सर्वनाम शब्द आया है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? एतत् शब्द के रूप हैं। देखो पहली लाइन में देखो, एते, एतत् का बहुवचन है, एष है। एते, एतत् का बहुवचन, एष है। एतत् का एक वचन, एतौ, एतत् शब्द का द्विवचन। तो ये तो सारे कर्ता हो गए, ठीक है, या सर्वनाम हो गए। इसके साथ कर्तृपद है कृष्कः, कृष्कौ एक वचन, कृष्क है। द्विवचन कृष्कौ, कृष्कः बहुवचन, कृष्कौ द्विवचन और कृष्क है एक वचन। तो ये तीनों वचनों के दे रखे हैं। फिर कर्म दे रखा है क्षेत्रम, खनन कार्यम, धान्यम, और 3 ही क्रिया दे रखी है। क्रिया कौन सी है? ये तो कृष्यति, एक रोपयंती, और कृष्यति, रोपयंती, कुरुतः है। ये 3 क्रिया दे रखी हैं। तो आगे समझ में, 3 ही सर्वनाम हैं, 3 ही कर्तृपद हैं,
और 3 ही क्रिया है और 3 ही कर्म कारक हैं। तो कर्तरी के अनुसार आप क्रिया छांट लेंगे। तो देखो पहला एक वचन के दे लेते हैं। एष है कृषक है, यह है किसान, क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो क्षेत्रम कृषति, खेत जोत रहा है। कृषति क्रिया है, क्रिया जो पुरुष और वचन कर्तृपद का होता है वही क्रिया का होता है। तो कृषक है एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो उसके अनुसार कृष धातु का प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, कृषति। तो ऐसा कृषक है क्षेत्रम कृषति, यह किसान खेत जोतता है। दूसरा ले लो द्विवचन वाला, एतौ कृषकौ, एतौ में द्विवचन है तो कृषकौ द्विवचन वाला ले लिया। एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। तो खनन कार्यम, खुदाई का काम, कुरुत है, करते हैं। तो द्विवचन आ गया, क्री धातु का कुरुत है। तीसरा देखो एते कृषकाः, एते बहुवचन लो, एता एते कृषकाः, ये सब किसान। एतौ कृषकौ, ये दो किसान। तो एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यं रोपयन्ति, धान्य रोप रहे हैं या रोपते हैं। तो रोपयन्ति क्या गया, लट लकार बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, कृष का क्या है, बहुवचन है, उसके अनुसार आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर। सातवां क्वेश्चन देखो, अधोलिखित समयवाचकान पदेषु लिखित, समयवाचक शब्द लिखने हैं। तो देखो 10.5 इसको समयवाची शब्द हैं, इनको आप सिंपल जो पुराने समय के लोग बोलते हैं उस प्रकार आपको बोलना है, उसके अनुसार आपका संस्कृत में आप करोगे। और समय का ज्ञान कराने वाला एक मेरा वीडियो भी है, उसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो 10:30 है, इसको आप बोलेंगे 10:30। तो साढ़े का क्या होता है, सार्ध, सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। दूसरा है 7, 7 को बोलते हैं सप्त, सप्तवादनम। तीसरा है 2:30, वही आ गया 2:30 या 2:30। तो 2:30 या 2:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध द्विवादनम। 11 है एकादश वादनम। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 सार्ध एक वादनम। 5 पंचवादनम। 3:30 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 8 अष्टवादनम। 7:30 7:30 सार्ध सप्तवादनम। सातवां क्वेश्चन देखिए, मंजूषात पदानी, मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान के शब्द लिखने हैं। तो मंजूषा में कौन से दे रखे हैं, 6 63 30 1 31 द्वौ 2 द्वादश 12 अष्टाविंशति 28। तो पहला क्या, ऋतु है भवंती, ऋतुएं कितनी होती हैं, 6। तो षड ऋतु है भवंती, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवंती, महीने कितने होते हैं, 12। तो मासाः महीने, द्वादश भवंती 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 63 अथवा 1 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी महीने में सामान्यतः दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौ हाथ हैं, कितने हैं, 2 हाथ हैं। इस प्रकार सारे अभ्यास क्वेश्चन हुए। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई शंका है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।